खतियान समाज नियोजन नीति बनाओ। आप बताओ, अगर आप कानून के जानकार हो, खतियान के आधार पर कभी भी नियोजन नीति नहीं बन सकती। और कभी भी खतियान के आधार पर नियोजन नीति करेगा अध्यक्ष महोदय, वो तुरंत ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप सबने सुना अभी मुख्यमंत्री जी का बयान, और वो बयान इस राज्य की 3.25 करोड़ जनता की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में की। इसके साथ साथ वो संलेख को देखे किस तरह के लोगों को धोखा दे रहा, किस तरह भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा कि 1932 की स्थानीय नीति तभी लागू होगा जब संविधान की 9वीं सूची में सम्मिलित होगा। यानी जब तक संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं होगा ये लागू नहीं होगा, और 9वीं अनुसूची में कभी भी लागू होने का संभव नहीं, क्योंकि ये विधि सम्मत नहीं है, और ये बात अच्छी तरह मुख्यमंत्री जी जानते हैं। मैं थोड़ा आपको विस्तृत से बताऊं, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और आप अपनी फर्ज तो अदा कर रहे हैं। मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इस राज्य को बचाने। जिस तरह अलग राज्य के आंदोलन में आपने अपनी महती भूमिका अदा की, इस राज्य को लुटेरों से बचाने के लिए आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, और इस भूमिका का आप निश्चित रूप से ईमानदारी पूर्वक कर्तव्य निर्वाह कर भी रहे। मैं थोड़ा जो खतियानी संबंधी उसका विस्तृत रिपोर्ट आप लोग छापते भी रहे, राज्य की जनता को ये जो स्थानीय नीति बनाकर 3.25 करोड़ जनता के साथ फ्रॉड कर रहा है, राज्य की जनता को धोखा दे रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं 15/11/2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ। राज्य गठन के बाद उस समय सरकार ने अधिसूचना संख्या 3389 दिनांक 29/9/2001 द्वारा एकीकृत बिहार के परिपत्र संख्या 806 दिनांक 3/3/1982 को अंगीकृत किया गया, जिसमें जिला के आधार पर स्थानीय व्यक्ति की पहचान उनके नाम, जमीन, वास्कित और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के आधार पर की गई थी। इसी संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय ने दो वाद यथा WPPIL 4050/2002 एवं वाद संख्या WPPIL 2019/2 के मामले में 27/11/2002 को पारित अपने विस्तृत आदेश में माननीय उच्च न्यायालय के खंडपीठ के जरिए स्थानीयतों को परिभाषित किए जाने संबंधी संकल्प को गलत बताया, और स्थानीय को परिभाषित करने के लिए महत्वपूर्ण माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सुझाव भी दिए गए। उक्त आदेश के आलोक में अनेक सरकार उसके बाद बनी, कमेटियां भी बनाई गई, लेकिन स्थानीय व्यक्ति को परिभाषित नहीं की गई और मामला विचाराधीन था। जब हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब हमने दिनांक 7/4/2015 को विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ सर्वदलीय बैठक आहूत की, सामाजिक संगठनों से परामर्श लिया, झारखंड के बुद्धिजीवियों के साथ विचार विमर्श किया, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए सुझाव को ध्यान में रखते हुए 7/4/2016 को स्थानीय को परिभाषित करते हुए उस नीति को नियोजन नीति से जोड़कर भारी संख्या में झारखंड के बच्चे बच्चियों को नियुक्ति दी गई, और
माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि इसे लागू करना न्यायालय की अवमानना होगी, और इसीलिए इनके द्वारा ऐसी नीति लागू किया गया, ऐसी योजना बनाई गई जो लागू हो ही नहीं सकता। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये माननीय मुख्यमंत्री 23 मार्च 2022 बजट सेशन में उन्होंने खुद कहा, और आप सभी प्रेस दीर्घा में रहे होंगे, जिसमें उन्होंने कहा यदि आप कानून के जानकार हैं तो खतियान के आधार पर कभी भी नियोजन नीति नहीं बन सकता, और कभी भी खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनेगा तो कोर्ट उसे तुरंत खत्म कर देगा। ये हाउस का प्रोसीडिंग का पार्ट है, और जो सदन में उन्होंने कहा वो मैं भी आपको सुना रहा हूं। बताओ, आप बताओ, अगर आप कानून से जानकार हो, खतियान के आधार पर कभी भी नियोजन नीति नहीं बन सकता। और कभी भी खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनेगा, अध्यक्ष महोदय वो तुरंत कर देगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप सबने सुना अभी मुख्यमंत्री जी का बयान, और वो बयान इस राज्य की 3.25 करोड़ जनता की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में की थी। इसके साथ साथ उस संलेख को देखे किस तरह के लोगों को धोखा दे रहा, किस तरह भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा कि 1932 की स्थानीय नीति तभी लागू होगा जब संविधान की 9वीं सूची में सम्मिलित होगा, यानी जब तक संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं होगा ये लागू नहीं होगा, और 9वीं अनुसूची में कभी भी लागू होने का संभव नहीं, क्योंकि ये विधि सम्मत नहीं है, और ये बात अच्छी तरह मुख्यमंत्री जी जानते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ये 9वीं अनुसूची के संदर्भ में ही स्थानीयता का मामला हो या आरक्षण का मामला या राज्य के अधिकार क्षेत्र का मामला है। जब मैं भी स्थानीय नीति 2016 में बनाया था, तो हमने 30 वर्ष से जो झारखंड में रह रहे, जो 85 कटअट डेट, और उसमें और शर्त थे, जो झारखंड में जन्म लिए हैं, जिसके पास खतियान है, वो कॉपी आपको हम लोग दे देंगे, और नियोजन नीति से हमने जोड़ा, और 4 वर्ष आपने देखा हमारी 85 की जो कटअप डेट पर कोई विवाद नहीं हुआ, कोई मामला कोर्ट कचहरी नहीं गया, क्योंकि हमारी सरकार का मान्यता था, और भारतीय जनता पार्टी की एक घोषणा पत्र में था, हमारी सरकार बनेगी तो झारखंड में रहने वाले यहाँ के बच्चे बच्चियों को 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरी में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, और हमने उसे लागू किया था। और शेड्यूल जिरिया में आपको पता होगा कि 10 वर्ष के लिए 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के उस जिले के निवासियों को प्राथमिकता मिलेगी। और आपको ये भी पता होगा, पलामू के एक सोनी कुमार लड़की ने केस की थी, और वहाँ कोर्ट में ये जो वर्तमान सरकार है, जहाँ स्थानीय के बच्चे बच्चियों को 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में नौकरी मिल रही थी, उसको उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने गलत बनाया, और हाई कोर्ट ने फिर रद्द किया। तो हाई कोर्ट का निर्णय में ये झारखंड सरकार के कारण ही जो नियोजन नीति में 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में बीजेपी जो यहाँ के निवासियों का हक बनता है वो बीजेपी ने दिलाया था, उसको रद्द कराने का काम हेमंत सोरेन सरकार ने की है। और मैं मानता हूँ कि डेली ये लोग
बयानवीर मंत्री, मुख्यमंत्री डेली पेपर में इतना हजार नियुक्ति होगी, इतना हजार नियुक्ति होगी, इतना हजार नियुक्ति होगी, और नियुक्ति नहीं होने जा रही। सिर्फ लोगों को झांसा देने का काम ये सरकार कर रही है, और सारे मामले को ये सरकार अस्थायी नीति के मामले में इसको उलझाना, लटकाना और भटकाने के नियत से ही ये अस्थायी नीति बनाने का काम ये सरकार ने की है। दूसरा मामला आरक्षण नीति से लेकर, जहां तक आरक्षण की बढ़ोतरी का निर्णय है, यह निर्णय भी विधि सम्मत नहीं है। इसे लागू करना भी असंभव है, प्रतीत होता है। इस तरह यहाँ के आदिवासी, मूलवासी और पिछड़ों की भावनाओं के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है, उन्हें धोखा दिया जा रहा है। किसी को भी आरक्षण देने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार उस श्रेणी के छात्रों की संख्या और उसके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। स्पेसिफिक ग्राउंड आपको देना, और ये जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो परिवारवाद की शासन चला रहे हैं, जो अपने आप को राजा समझते हैं, किस तरह रेवड़ी को 2% ले लो, 4% ले लो, 27% ले लो। तो मुख्यमंत्री जी, ये लोकतंत्र है, यहाँ राजतंत्र नहीं है। ये बात मुख्यमंत्री जी को समझनी चाहिए। और आपको पता होगा, भारतीय जनता पार्टी भी पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की पक्षधर रही। घोषणा पत्र में हम लोग बीजेपी का किए थे, और इसीलिए हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार ने 2019 में राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था। मैं माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं, 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ों की आर्थिक सर्वेक्षण का जो डीसी को आदेश दिया गया था, क्या रिपोर्ट आ गया है? अगर रिपोर्ट आ गया तो उसे सार्वजनिक करना चाहिए, और अभी तक कोई सार्वजनिक नहीं हुआ। इससे लगता है कि वो रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है। अगर सरकार ने रिपोर्ट तैयार ही नहीं की है, तो आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने में कौन कौन से कारक को ध्यान में रखा गया है, यह भी सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए, लेकिन ये सरकार ऐसी नहीं की। सरकार द्वारा किसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट को ध्यान नहीं रखा गया, और ना ही आरक्षण को सही तरीके से देने के लिए जिस प्रक्रिया की आवश्यकता होती है उसका पालन किया गया। जिस तरह वर्तमान सरकार अपने पद का दुरुपयोग कर खनन व्यापार में लिप्त है, उसी तरह आरक्षण को भी सरकार अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए व्यापारिक रूप से झारखंड वासियों को धोखा दे रही है। फिर मैं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी, ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण किए बिना इस तरह का फैसला लेना प्रजातंत्र में नहीं होता। इस देश में, देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है। उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों के मन और इच्छा से देश नहीं चलता है। ये बात की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को होनी चाहिए। मैं उन्हें 1000 की बधाई भी देना चाहता हूँ, लेकिन किस लिए बधाई दूँ? क्योंकि इस झारखंड की जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा की लूट के लिए बधाई दूँ? आज भ्रष्टाचार और कुशासन के कारण विकास से लोग वंचित है, विकास ठप है, और सरकार के पास कोई उपलब्धि नहीं है। और इसीलिए ये जो गैर संवैधानिक का घोषणा किए जा रहा है, इसका परिणाम यही है।
तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।